बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का है या इकोनॉमिक सिस्टम्स का है वो सबसे पहले आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ये किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बनाता है, प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि पता है आपको अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास जो है। अब ये तीनों जो क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट, ये तीनों की तीनों बेस करती हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यानी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल पे डिपेंड करती हैं। एक इंडिविजुअल जिसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई है तो वो अपर क्लास को बिलोंग करता है, और इसी तरह जिसका इंतहाई लो है वो लोअर क्लास को बिलोंग करता है, और जो कि मीडियोकर है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है जो कि उसकी बेसिक नीड्स वगैरह को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है, तो वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो प्रोफेशन जो हैं वो भी ज़रिए इकोनॉमिक सिस्टम को लिंक करते हैं और वही स्ट्रेटिफिकेशंस भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है एक इंडिविजुअल जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो किसी तरह से इकोनॉमिक रिसोर्स जो हैं उनको बढ़ा लेता है, अपनी उसकी सैलरी बढ़ जाती है, वो कोई बिज़नेस शुरू कर लेता है, बिज़नेस चल जाता है उसका, तो वो मूव कर सकता है टूवर्ड द मिडिल क्लास और अपर क्लास। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी अपर क्लास के बंदे के जो पास रिसोर्स थे वो किसी भी वजह से उससे छिन जाते हैं, अच्छी जॉब थी ख़त्म हो जाती है, अच्छा बिजनेस था ख़त्म हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है टूवर्ड द लोअर और मिडिल क्लास। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये जो बेसिक स्ट्रेटिफिकेशंस हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, ये प्रोवाइड कौन करता है? ये प्रोवाइड जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, इसी के बाद जो दूसरा फंक्शंस है वो है पावर एंड अथॉरिटी। आपको पता है जिसके पास पैसा है उसी की पावर है। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो बेसिकली पावर एंड अथॉरिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वही रिच जो पर्सन होगा जिसके पास कह लें कि रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीनो प्रोडक्शंस का मालिक होगा, वो सारी बात है पावरफुल भी होगा और उसकी अथॉरिटी भी होगी इन सोसाइटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी ये सारे मिलके ही तो सोसाइटी बनाते हैं, और जब तक ये एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन नहीं होते तो सोसाइटी नहीं बनती, और इसी तरह ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। किस तरह करते हैं डिपेंड? आपको पता है जैसे कि फैमिली जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि पैसे आएंगे कहीं से तो घर चलेगा। ठीक है, और इसी तरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे बेस करते हैं। क्यों? क्योंकि फीसें आएंगी तो कॉलेज चलेगा, स्कूल चलेगा। ठीक है, और इसी तरह जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी फैमिली पे भी डिपेंड करता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे? फैमिली जो है वो वर्क फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, यानी वर्कर प्रोड्यूस करते हैं, या कि स्किल वर्कर जैसे कि मैनेजर्स, और वो जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे जो है वो मैनेजर या वेल स्किल्ड जो पीपल हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? वो फैमिली प्रोवाइड करती है। और इसी तरह जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वही वो इनकी स्किल्स को इन्हेंस करता है, और जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इंडस्ट्री को, यानी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को जो स्किल रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड कौन करता है? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करता है। लोगों को इस तरह एजुकेट करता है ताकि वो जो कह लें कि इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जाके अपना रोल अदा कर सकें और वो पॉजिटिव रोल हो। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो नेक्स्ट इसमें आता है नीड्स सेटिस्फेक्शन। सारी बात जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जिसमें फूड है, क्लोथिंग है और शेल्टर है, ये कहाँ से आते हैं? सारा का सारा कुछ फूड जो है वही भी हम खरीदते हैं पैसे से। ठीक है, वही पैसा कहाँ से आता है? वही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से आता है। ठीक है, क्लोथिंग कहाँ से मिलती है? वही पहले तो इंडस्ट्री बनाती है, फिर हम उसको ख़रीदते हैं। ठीक है, पैसा भी कहाँ से आता है और वो कपड़ा भी कहाँ से आता है? वो दोनों चीज़ें इंडस्ट्री से आती हैं, यानी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से आती हैं। ठीक है, शेल्टर वही घर बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, सारा कुछ ये कहाँ से आएगा? वो भी इंडस्ट्री से आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमारी बेसिक नीड्स को जो है वो फुलफ़िल करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एम्प्लॉयमेंट। ज़ाहिर बात है जॉब्स जो हैं वो कहाँ से आएंगी? वो ज़ाहिर बात इंडस्ट्री से आएंगी और इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, और जॉब्स होंगी तो वही तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो फैमिली, घर चलेगा, घर चलेगा तो स्कूल चलेंगे, स्कूल चलेगा तो वही सारा जो है फिर दोबारा से इंडस्ट्री चलेगी। तो एक बुरा ये साइकिल है जो कि इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ लेबर। ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है, किस तरह जिसकी जितनी स्किल होगी वही वो काम कर सकता है। ठीक है, स्किल कहाँ से आएंगी? एजुकेशन से। जिसकी जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रॉपर आसानी के साथ जो है वो अच्छी पोजीशन का काम कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह जिसकी एजुकेशन कम होगी वो डेफिनेटली रोल रैंक जो है वो जॉब्स के ऊपर एडजस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है। ठीक है, अच्छा, इससे नेक्स्ट आता है प्रोविजंस ऑफ फंड्स। अब वही मैं जैसे पहले बात कर चुका हूँ कि फैमिली को फंड कहाँ से आना है? सैलरी से आना है। सैलरी कहाँ से आनी है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से आनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फंड कहाँ से आना है, यानी फीसेस कहाँ से आनी है? वो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से आनी है। रिलीजन के जो कोई कह लें कि मस्जिद का जो बिल है वो कहाँ से आना है? वो भी किसी ना किसी से मिलना है। वो भी कहाँ वो बेस करता है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस करता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, मैस मीडिया जो है इश्तहारात पे बेस करता है, वो कहाँ से आते हैं? वो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है उनको सर जो है वो। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कैसे चल रही है? वो भी टैक्सेस पे चल रही है। वो टैक्स कहाँ से आते हैं? वो भी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह करके जो पूरे फंड्स जो हैं यानी जिस पे बाकी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं वो सारे के सारे आते कहाँ से हैं? वो आते सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ही आपको जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाता है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बेसिकली मेजर कैसे की जाती है? वो पर कैपिटा इनकम से हम मेजर करते हैं। किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम अगर हाई होगी तो समझा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो भी हाई होगा। और इसी तरह अगर उनका कह लें कि पर कैपिटा इनकम कम होगी तो उनका जो लाइफ कह लें कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा और नीचे होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो बेसिकली ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वही कहाँ से बनता है? फिर ये बनता भी हमारे तमाम जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। अब सोसाइटी डिफरेंट किस्म की कह लेंगे जैसे गुड्स बनाती है या सर्विसेज प्रोवाइडर यानी कि लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म है यानी वही डिमांड सप्लाई का जो मैकेनिज़्म है या जो जॉब्स का मैकेनिज़्म है, ये सारे का सारा जो मैकेनिज़्म है वो हमें प्रोवाइड कौन करता है? ये मैकेनिज़्म हमें प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसकी हेडिंग आती है सोशल एंड पॉलिटिकल सॉलिडारिटी। कोई भी जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी है वो किस तरह बेस करेगी? यानी गवर्नमेंट्स का चलना, कंटिन्यूस चलना। आप देखते हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ के अंदर पॉलिटिकल सॉलिडारिटी भी बड़ी प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे अमेरिका है, ठीक है जी, एक दफ़ा सदर बन जाता है तो 8 साल तक तो वही रहता है, 4 तो कन्फर्मली वही रहता है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जो है वो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी जो है वो रहती है उनकी, जो कि डेवलप क्या है? क्योंकि उनके पास पैसा है, इकोनॉमिकली डेवलप हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हैं वो पॉलिटिकली भी डेवलप्ड हैं और पॉलिटिकली सॉलिडारिटी उनमें प्रेजेंट है। ये नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो रही हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर हम उन कंट्रीज़ को देखते हैं कि जिनकी इकोनॉमी लो है, वहाँ पे गवर्नमेंट के चेंजेस भी बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं और पॉलिटिकल सॉलिडारिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट आती है तो दूसरा जो अपोजिशन जो है वो इधर न लेके बैठ जाती है, अभी इस्तीफ़ा चाहिए, अभी इस्तीफ़ा चाहिए, अभी इस्तीफ़ा चाहिए। ठीक है, और फिर जब उसकी चेंज आती है तो फिर दूसरे आ जाते हैं कि अभी इस्तीफ़ा चाहिए। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वो जो कह लें कि पॉलिटिकल सॉलिडारिटी नहीं रहती किसी भी कंट्री के अंदर, हर वक्त इंतशार का रहता है, मतलब आंसर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ठीक है, और मज़ीद डेवलपमेंट नहीं होती। और दूसरा मसला ये होता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा होती हैं उस कंट्री के अंदर जिनको फुलफ़िल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता।
जिसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं होती हैं और पॉवर्टी जो है वो होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पॉलिटिकली भी कह लेंगे अपनी गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, और जैसे कहते हैं एहतजाज और हड़तालें और ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है वो जो इकनॉमी पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल सॉलिडारिटी है वो सारी की सारी डिपेंड करती है इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जितने ही ज़्यादा इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होंगे उतना ही कंट्री भी जो है वो स्टेबल और जो है वो वहाँ के उस कंट्री के अंदर जो है वो सोशल एंड पॉलिटिकल सॉलिडारिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये ओवरऑल जो है इसके फंक्शंस थे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।